आइए हमारे साथ। वो बता दो मेरे का। तो एक बार फिर से हमारे साथ भक्तों की टोली आ गई है। तो आइए पूछते हैं कि इनका अनुभव बद्रीनाथ में ज्योति शंकर जी के साथ आकर कैसा रहा। मैं रजनीकांत शर्मा, पेंशनर सेकंड ग्रेड से सेवानिवृत्त अध्यापक हूँ। आदरणीय ज्योति शंकर जी की कथा हमारे गांव में हुई थी, तब से ही इनके संपर्क में, वैसे पहले से भी जानता था। गत वर्ष शिव महापुराण काशी विश्वनाथ और उसके बाद इस वर्ष यहाँ पर ये आदरणीय श्री ऋतुराज जी के द्वारा भागवत कथामृत का पान कर रहे हैं। व्यवस्थाएं बड़ी उत्तम है। घरों को छोड़ के आने के बाद ऐसा महसूस नहीं होता, नहीं तो यात्राओं में तो कष्ट होता है, लेकिन यहाँ पर रुकने की, भोजन की, दर्शन वगैरह करने की और सारा काम समय से बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से चल रहा है। नई नई जानकारियाँ मिल रही है, तीर्थ के दर्शन हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। हमारे साथ एक और भक्त जुड़ चुके हैं, आइए इनसे पूछते हैं कि इनका अनुभव कैसा रहा। मैं सूर्यकांत पंडित, तीर्थ पुरोहित, बैजनाथ धाम। पहले तो मैं सबसे पहले ज्योति शंकर जी को बधाई देता हूँ उनके भव्य आयोजन के लिए। और सभी, अभी आपने कई यात्रियों से सुना कि यह आयोजन बहुत श्रेष्ठ रहा। इतने कष्ट होते हुए भी यहाँ पर उन्होंने अपना भव्य आयोजन किया। इसके लिए ऋतुराज जी और ज्योति शंकर जी और उनके परिवार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये बद्री विशाल से उनके परिवार की और जितने उनके साथ में भक्त आए हैं उनकी परिवार की मनोकामना के लिए मैं भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना करता हूँ। और इसी शब्दों में आप आगे भी यहाँ बद्रीनाथ पधारें और भक्तों को लेकर और इस हमारी जो सनातनी परंपरा है इसको आगे बढ़ाएं। इसके लिए मैं ज्योति शंकर जी के लिए फिर पुनः आगमन के लिए प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? ये कुछ नहीं कहना चाहेंगे। और आइए मधुर मधुर भजनों से लोट ओत प्रोत करने वाली हमारी माता जी हमारे साथ हैं। हमारा तो बड़ा ही सौभाग्य है कि हम इनसे कुछ पूछेंगे। तो आइए पूछते हैं कि इनका अनुभव कैसा रहा यहाँ। जय बद्री विशाल। मेरा जो अनुभव यहाँ को लेकर है, मेरे को बद्री विशाल भगवान ने 7वीं बार यहाँ बुलाया है और जो मैंने यहाँ अनुभव किया है पहली बार से और आज तक जो मैंने अनुभव किया है मेरे जीवन में, मैं उसको बता नहीं सकती। और मैं बद्री विशाल से ये प्रार्थना करती हूँ कि मुझे बुलाते रहें। जय बद्री विशाल। और आइए हम सबके आचार्य, पुराणाचार्य ज्योति शंकर शर्मा जी से पूछते हैं कि उनका अनुभव कैसा रहा। आगे आना चाहेंगे और हम सबको दर्शन कई तीर्थों का बाकी है, करवाना चाहेंगे। आइए पूछते हैं। भगवान बद्री विशाल की ऐसी हमारे ऊपर कृपा रही है। मैं 30-32 साल से यहाँ आ रहा हूँ। हाँ, प्रथम बार आए थे तब विनोद जी के यहाँ एक छोटे से कमरे में एक चटाई में सोया करते थे और उसी में भोजन प्रसादी बनती थी। लेकिन आज बद्रीनाथ की ऐसी कृपा है कि जैसे कोई एक महल में रह रहे हों, ऐसा सुख प्राप्त हो रहा है। ये बद्रीनाथ की कृपा है। और 130 भक्तों का जो दल हमारे साथ आया है, जयपुर से, बूंदी से, कोटा से, बारां से, ये सब लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जहाँ भी वर्ष में कथा होती है वहाँ सब लोग जाते हैं। तो ये परम सौभाग्य की बात है कि नर नारायण पर्वत के बीच में माँ अलकनंदा की कलकल धाराएं और उसके तीर पे बैठ करके भाई हमारे ऋतुराज आचार्य जी कथा कर रहे हैं और भाव भक्ति में लोगों को ओत-प्रोत कर रहे हैं। हमने 130 यात्रियों को सुख मिले एक ऐसा प्रयत्न किया है। नहीं तो यात्रा का मतलब है यात्रा,
यात्रा में ऐसी यातनाएं मिले कि व्यक्ति त्राही त्राही कर उठे, उसको बोलते हैं यात्रा। लेकिन यहाँ इनको ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कोई घर में ही हो, ऐसा कोई कष्ट नहीं हो रहा। एक कहावत हमारी पुरानी वो भी है कि परदेश में दुख नृप को भी, परदेश में राजा को भी दुख हो जाता है, पूरा ताम झाम लेके चलता है फिर भी। तो हमारे जो व्यवस्थापक हैं भाई प्रमोद जी गर्ग, सत्यनारायण जी सोमानी और प्रदीप जी और सभी लोगों का बड़ा सहयोग मिल रहा है। हमने यहाँ इनके लिए तर्पण करने की व्यवस्था की, क्योंकि यहाँ ब्रह्म कपाली क्षेत्र है, तो जो जो अपने पितरों के श्राद्ध करना चाहते हैं उनके श्राद्धों की व्यवस्था करवाई गई है हमारे तीर्थ पुरोहितों के द्वारा। और जो तर्पण करना चाहते थे उनकी मैंने खुद ने खड़े रह करके तर्पण करवाए हैं गंगा नदी के तट पर। और पूरे 130 व्यक्तियों के लिए प्रशासन से कह करके विशेष भगवान बद्रीनाथ के दर्शन की व्यवस्था करवाई गई है। जब चाहे जब हमारे जो आए हुए भक्तगण हैं विशिष्ट गेट से विशेष मार्ग के द्वारा बद्रीनाथ के दर्शन कर रहे हैं, उसका लाभ ले रहे हैं। शोभा यात्रा भी पूरी की पूरी विशेष गेट के द्वारा बद्रीनाथ के दर्शन के लिए गई। बहुत ही यात्रा बिल्कुल बद्रीनाथ में गई, वो घंटा कर्ण देवता की पूजा हुई जो यहाँ के क्षेत्रपाल हैं, और बड़ा आनंद आ रहा है। तो ये भागवत कथा का आज 6वां दिन था और बिल्कुल गंगा जी के किनारे ऐसा व्यू बना हुआ है जैसे कोई माँ गंगा की गोदी में बैठ करके बद्रीनाथ के चरणों में बैठ करके कथा का लोग आनंद ले रहे हैं। तो हमारा प्रयत्न था कि सब लोग प्रसन्न रहें, सुखी रहें। हमारे साथ हमारे तीर्थ पुरोहित विनोद जी खड़े हैं। इनके पिताजी ने जो बद्रीनाथ के मंदिर में जो स्तुति गाई जाती है वो इनकी लिखी हुई है, और वही स्तुति प्रभात जो बद्रीनाथ प्रभातम जो गाया जाता है वो उन्हीं का लिखा हुआ है, आज भी वही चलता है। तो हम इनके दर्शन करके और धन्य हैं, और इन लोगों का आशीर्वाद इनकी कृपा हमेशा बनी रहती है। और ये तो आजकल हमने व्यवस्थाएं कर दी, लेकिन पहले तो हम कुछ करते ही नहीं थे, भागवत लेकर के भक्तों के साथ आ जाते थे। न कोई पहले कोई व्यवस्थाएं थी, न टेंट था, न हलवाई थे, डायरेक्ट आ गए इनके यहाँ नरसिंह मंदिर पे भागवत जी को रखा और बोले व्यवस्था करो, तो सब व्यवस्थाएं इन लोग करते थे। तो इनकी ऐसी कृपा हमारे ऊपर रही है। तो अब बद्रीनाथ से भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे साथ सभी आए भक्तों पर और जो भी आए हुए हैं, इन पर विशेष कृपा बनी रहे, और सबकी जो वापसी की यात्रा है वो भी आनंदमय हो। इतना ही कह करके मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। जय बद्री विशाल। और प्रमोद जी गर्ग जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी। आइए इनका भी विचार हम सब लेते हैं। जय बद्री विशाल। हम बूंदी से पंडित पुराणाचार्य श्री ज्योति शंकर जी के सानिध्य में श्री भाई ऋतुराज जी की मुखारविंद से ये भागवत कथा यहाँ सुन रहे हैं। हमारे साथ जो भी 130 भक्त यहाँ आए हैं, इतने ही अपने सरल स्वभाव के हैं और इतने मधुर स्वभाव के ये व्यक्ति सब एक दूसरे का सहयोग करते हुए और यहाँ बद्री विशाल का आनंद ले रहे हैं। रोजाना सुबह 5 बजे आरती की पूजा वहाँ दर्शन के लिए जाते हैं और तपत कुंड में स्नान करके और फिर दर्शन का आनंद ले रहे हैं। गुरु साहब के द्वारा जो व्यवस्थाएं यहाँ की गई उससे सभी बहुत प्रसन्न हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी सनातनी है उसको एक बार इस धरती पे आकर और भगवान श्री बद्रीनाथ के दर्शन अवश्य करने चाहिए। यहाँ आने में कठिनाई उस तरह है जिस तरह व्यक्ति के जो भी पाप हैं वो उस कठिनाइयों को सहन करते हुए यहाँ पहुँचने पर धुल जाते हैं, और यहाँ आकर के जो कथा का रसपान करते हैं उससे उन्हें पुनः स्वर्ग प्राप्ति की ओर अग्रसर करते हैं। धन्यवाद। तो ये हमारे भक्त पुराणाचार्य जी के साथ थे, सबने अपना अनुभव शेयर किया। हम भी यही चाहते कि हमारे पुराणाचार्य जी द्वारा ऐसे ऐसे धर्म स्थानों पे और सनातन धर्म की जो जानकारी देते हैं, पूर्णतः पुराणों से प्राप्त जानकारी हम सबको आधे घंटे समय निकाल कर देते हैं, इसलिए इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है।
हमारी उम्र भी इनको लग जाए। और साथ ही बद्री नारायण भगवान से यही कामना करते हैं कि पुराणाचार्य जी ऐसे ही स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। तो सभी को जय सिया राम।